बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों के साथ गुजर बसर करता। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जहां से गांव वाले लकड़ियां काटते और अपने जानवरों के लिए चारा लाते थे। रमेश भी रोजाना जंगल जाया करता था। जब रमेश जंगल में काम कर रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक पेड़ के नीचे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुराना मिट्टी का घड़ा था। घड़े को उठाकर उसने देखा कि उसके ऊपर कुछ लिखा था। उत्सुकता में रमेश ने घड़ा खोल दिया। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, अचानक से धुआं निकलने लगा और उसके सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, धन्यवाद रमेश, तुमने मुझे इस घड़े से आजाद किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ सोचकर पहली इच्छा की, मेरे खेत में भरपूर फसल हो और कभी पानी की कमी ना हो। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। रमेश के खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा उठीं और पास ही एक झरना भी प्रकट हो गया, जिससे उसके खेतों में हमेशा पानी रहेगा। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने दूसरी इच्छा की, मेरे घर में इतना धन हो कि मुझे और मेरे परिवार को कभी किसी चीज की कमी ना हो। जिन्न ने रमेश की यह इच्छा भी पूरी कर दी। उसका घर धन धान्य से भर गया। अब रमेश और उसका परिवार आराम से जीवन जी सकता था। अब तीसरी और आखिरी इच्छा बची थी। रमेश ने सोचा, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन गांव के बाकी लोग भी तो मेहनत करते हैं और मुश्किलें झेलते हैं। मेरी आखिरी इच्छा है कि पूरे गांव में सुख शांति हो और सभी लोग खुशहाल रहें। जिन्न ने रमेश की तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी। गांव में खुशहाली आ गई। हर किसी के जीवन में समृद्धि आ गई। ने रमेश को धन्यवाद कहा और घड़े में वापस चला गया। रमेश ने वह घड़ा संभाल कर रख दिया। अब रमेश का जीवन न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन गया। इस तरह रमेश की ईमानदारी और परोपकार ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत कहानियां मिलती रहें।